स्वागत है। जहां बिहार में अभी चुनाव है, वहीं यूपी में साल 2027 में चुनाव होने, लेकिन उससे पहले पिछले कई चुनावों से जनता के बीच अपनी धार खो चुकी बसपा को वापस खड़ा करने के लिए खुद पार्टी प्रमुख मायावती तैयारियों में जुट गई हैं। आज मायावती ने यूपी में समीकरण को साधने वाली एक बड़ी मीटिंग की। अब इसका असर क्या होगा, ये रिपोर्ट आपको बताएगी। सरकार की भी बहुत बहुत आभारी है, और इसलिए आभारी है क्योंकि इस स्थल को देखने वाले लोगों के टिकटों का इकट्ठा हुआ पैसा पूर्व की रही सपा सरकार की तरह वर्तमान भाजपा की राज्य सरकार ने इसे दबाकर नहीं रखा है, बल्कि पार्टी के आग्रह करने पर इसकी मरम्मत करने पर पूरा खर्च किया है। बसपा की मुखिया मायावती का ये बयान महज 20 दिन पुराना है, लेकिन इस बयान से मायावती ने सपा पर हमला कर यूपी की सियासत में जो लकीर खींची थी, अब उस लकीर को बड़ी करने में वो खुद युद्ध स्तर पर जुट गई हैं। मायावती की ताज़ा तस्वीरें राजधानी लखनऊ के बसपा कार्यालय की हैं, जहां उन्होंने बुधवार को पहली बार मुस्लिम नेताओं के साथ मीटिंग की। मायावती ने बुधवार को मुस्लिम भाईचारा संगठन की विशेष बैठक बुलाई। मायावती ने पहली बार 36 मुस्लिम नेताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में यूपी के 75 जिलों के जिलाध्यक्ष समेत करीब 450 नेता शामिल हुए। माना जा रहा है कि इस बैठक में मायावती ने MD फैक्टर यानी मुस्लिम दलित को मजबूत करने पर जोर दिया। ये मात्र एक बैठक नहीं थी, बल्कि बसपा की वो तैयारियां हैं जो सपा और कांग्रेस की नींव उड़ाने वाली हैं। इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि जिस मुस्लिम भाईचारा कमेटी की बैठक मायावती ने बुधवार को ली, ये कमेटी बनी तो 2012 से 2017 तक थी, लेकिन कभी उसकी बैठक मायावती ने नहीं ली थी। बसपा के गठन के बाद ये पहली बार है जब मायावती ने मुस्लिम भाईचारा कमेटी की बैठक की, और ये भी पहली बार है कि भाईचारा कमेटी और मुख्य बॉडी के पदाधिकारी एक साथ किसी बैठक में शामिल हुए और उसकी अध्यक्षता मायावती ने की। जानकारी के मुताबिक मायावती ने बैठक में 2027 विधानसभा की रणनीति पर मंथन किया। इसमें मुस्लिम समुदाय को पार्टी से जोड़ने और SIR पर चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों पर जवाब तैयार करने पर फोकस रहा। मायावती के निर्देश पर पहले चरण में मंडल स्तर पर मुस्लिम भाईचारा कमेटियों का गठन किया गया है। इन कमेटियों में 2 मुस्लिम और 2 अनुसूचित जाति वर्ग के नेताओं को शामिल किया गया है, ताकि सामाजिक प्रतिनिधित्व संतुलित रहे। इसके बाद अगले चरण में बूथ स्तर तक इन कमेटियों को विस्तार किया जाएगा। दरअसल बसपा चाहती है कि मुस्लिम भाईचारा कमेटियों का गठन तेजी से पूरा हो, ताकि आने वाले महीनों में राजनीतिक रणनीति को अमल में लाया जा सके, और इसके लिए मायावती के साथ उनके भतीजे आकाश आनंद भी अहम भूमिका में नजर आ रहे हैं। देखिए, जब मायावती बुधवार को बैठक के लिए पहुंची तो गले में नीला गमछा डाले आकाश आनंद कैसे उनका पैर छूकर आशीर्वाद देते हुए दिख रहे हैं। आम जीवन में हो सकता है साधारण हो, पर सियासी चश्मे इन तस्वीरों के अलग मायने निकाल रहे हैं। वो भी तब जब अभी कुछ ही महीने पहले आकाश की बसपा में वापसी हुई है, और खुद मायावती यूपी की सियासत में पुराने अंदाज में सक्रिय हुई हैं। बसपा के लिए पिछले 1 महीने में चौथा बड़ा कार्यक्रम है। इससे पहले 9 अक्टूबर को दलित समाज से जुड़ा कार्यक्रम हुआ था। 16 और 19 अक्टूबर को यूपी, उत्तराखंड और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठकें हुई। अब 29 अक्टूबर को मुस्लिम भाईचारा कमेटी की बैठक हुई, और यही नहीं, 1 नवंबर को OBC भाईचारा कमेटी की बैठक तय है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि मायावती 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सोशल इंजीनियरिंग 2.0 को धार देने में जुटी है। दरअसल बसपा को 2007 में ब्राह्मण, OBC और मुस्लिम भाईचारा समितियों के बूथ स्तरीय नेटवर्क ने ही सत्ता दिलाई थी, लेकिन इसके बाद मायावती की निष्क्रियता ने बसपा के कोर वोट बैंक को हिला दिया, और इसका फायदा दूसरे दलों को मिलता था। लेकिन अब मायावती इसे अपने पाले में करना चाहती है। यूपी में 19% से ज्यादा मुस्लिमों की आबादी है।
यूपी की 57 विधानसभाएं ऐसी हैं जहां मुस्लिमों की आबादी 30 से 60% के बीच है। यही कारण है कि मुस्लिम वोटरों पर कांग्रेस सपा की तरह बसपा की भी नजर है। लिहाजा इनकी सियासी लड़ाई के कारण कई बार वोट स्प्लिट होते भी देखा गया। इसी के चलते 2017 में बीजेपी ने इन 57 में से 37 सीटें जीती थी, जबकि 2022 में सपा ने मुस्लिम वोटों का 83% हासिल कर 17+ सीटों पर कब्जा किया था। 2024 के लोकसभा चुनाव और 2024 विधानसभा उपचुनाव में भी इन सीटों पर मुस्लिम वोट निर्णायक रहे। कुंदरकी सीट पर 60% मुस्लिम में बीजेपी ने जीतकर चौंका दिया था। मायावती की संजीदा का अंदाजा इस बात से लगाइए कि अभी हाल ही में बसपा ने अपने वरिष्ठ मुस्लिम नेता शमसुद्दीन राइन को पार्टी से निकाल दिया था। उन पर गुटबाजी और अनुशासनहीनता का आरोप लगा था। बताया जाता है कि मायावती ने उन्हें 37 बार फोन किया, लेकिन राइन कॉल रिसीव नहीं कर पाए। अब इस घटना के बाद बसपा के अंदर इसे मुस्लिम वर्ग में नए चेहरे लाने और पुरानों को किनारे करने की रणनीति भी माना जा रहा है, और इससे ये संदेश भी जाएगा कि बसपा के दरवाजे मुस्लिम समाज के लिए खुले हैं। और अगर मायावती की ये चाल सियासी बिसात पर सही हुई तो बसपा को यूपी के उन 14 जिलों में फायदा हो सकता है जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है। यूपी में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी मुरादाबाद में 50.80% है, रामपुर में 50.57% है, सहारनपुर में 41.97% है, शामली में 41.73% है, बिजनौर में 43.04%, मुजफ्फरनगर में 41.11% है, वहीं अमरोहा में 40.78% है, बलरामपुर में 37.51%, जबकि बरेली में 34.43% है, वहीं मेरठ में 34.43% है, बहराइच में 33.53% है, हापुड़ में 32.39% है, संभल में 32.88% है, जबकि श्रावस्ती में 30.79% है। अब ये आंकड़े ये समझने के लिए शायद काफी है कि मायावती का रुझान मुस्लिम समुदाय की तरफ क्यों आया है। वहीं इसके अलावा मायावती ने 1 नवंबर को ओबीसी भाईचारा कमेटी की बैठक तय है, यानी मुस्लिम समुदाय के बाद अब मायावती की नजर ओबीसी वोट बैंक को मजबूत करने पर है। हालांकि ओबीसी भाईचारा कमेटियों के गठन में 6 महीने का वक्त लगने की संभावना है, इसलिए बसपा ने अभी मुस्लिम कमेटियों को प्राथमिकता दी है। अब इन दोनों की तरफ मायावती का रुझान इसलिए आया है क्योंकि यूपी की सत्ता में जब से बसपा बाहर हुई है तब से उसका वोट प्रतिशत लगातार गिरता ही जा रहा है। 2007 की विधानसभा में बसपा का वोट प्रतिशत 30.43% था, 2012 में 25.95% था, 2017 में 22.23% था और 2022 में 13% ही रहा। यानी हर विधानसभा चुनाव के साथ ही बसपा का वोट प्रतिशत गिरता ही चला गया। लिहाजा अब बसपा का यह कदम मुस्लिम और ओबीसी समुदाय को एकजुट करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है और कमेटियों के माध्यम से बसपा जमीनी स्तर पर संपर्क बढ़ाकर 2027 के चुनावी समीकरणों में फिर से अपनी स्थिति मजबूत करने को देख रही है। जाहिर है कि अगर बसपा का जादू चला तो इसका असर सपा की पीडीए फॉर्मूले पर होना तय है, क्योंकि सपा का पीडीए फॉर्मूले की अहम कड़ी यही समुदाय है। तो एक तरफ मायावती एमवाई फैक्टर को खोजती हुई नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ आज यूपी में गन्ना किसानों को बड़ी राहत योगी सरकार ने दी है। कैसे देखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए।